नमस्कार मित्रों, आज के इस YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक मेरे इस यूट्यूब वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करते हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित किस प्रकार से किया जाता है और रासायनिक समीकरण संतुलित करने के कौन कौन से विधि हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण को ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और वही सर्वमान्य होता है। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि में। तो पहला है अनुमान विधि और दूसरा है आंशिक विधि आता है। तो ऐसे दो प्रकार के विधि होते हैं। अनुमान विधि को इंग्लिश में ट्रायल मेथड भी कहा जाता है और आंशिक विधि को पार्शियल एक्वेशन मेथड भी कहते हैं। इन दोनों के माध्यम से रासायनिक समीकरण को संतुलित की जाती है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अनुमान विधि की बात करते हैं। तो अनुमान विधि में क्या होता है, इनके कुछ चरण बताए गए हैं। तो पहला देखते हैं। तो सबसे पहले उस तत्व के परमाणुओं को जो सबसे कम स्थान में आते हैं, ठीक है, उन्हें समीकरण के दोनों ओर बराबर कर लेते हैं। ठीक है। दूसरा इसमें देखते हैं जिन समीकरणों में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि तात्विक गैस बनती है उन्हें पहले परमाणुक अवस्था में रखा जाता है, फिर प्राप्त समीकरण परमाणुक समीकरण कहलाता है। परमाणुक समीकरण को 2 से गुणा करके आणविक समीकरण में बदल दी जाती है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है। अतः इसका हम समीकरण को देखें तो कॉपर Cu प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एरो SuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O, ये इस प्रकार की ढांचा है। अब इस समीकरण को हम क्या करते हैं, समीकरण संतुलित करते हैं। आप देखिए कि जो अभिकारक की ओर है उसमें हाइड्रोजन की 2 की संख्या है और उत्पाद में भी देखें तो 2 की संख्या दिखाई दे रहा है। कॉपर अभिकारक में 1 की संख्या है, उत्पाद में भी 1 की संख्या है। ठीक है। अब चलते हैं तो ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन इसमें 4 की संख्या है अभिकारक में और उत्पाद में 6 की संख्या है। तो इसको हमको दोनों ओर बराबर करने के लिए, अर्थात अभिकारक और उत्पाद में दोनों ओर बराबर होने के लिए क्या करना है, सल्फर परमाणुओं को दोनों ओर पहले बराबर करते हैं, क्योंकि हमने पूर्व में पढ़ा है कि जिसका स्थान कम होता है उनको सबसे पहले लेते हैं। ठीक है। अब बराबर करने के लिए हम H2SO4 को क्या करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। अब हाइड्रोजन के परमाणु को दोनों ओर बराबर करने के लिए H2O को गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से हम अनुमान विधि के द्वारा करते हैं और अनुमान विधि के द्वारा ही सबसे पहले संतुलित की जाती है। आइए आंशिक समीकरण पर विचार डालते हैं। तो आंशिक समीकरण जटिल समीकरणों को प्रायः अनुमान विधि से संतुलित करना थोड़ा सा कठिन होता है और यह भी माना जाता है कि समीकरण 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है। आप प्रत्येक पद के लिए एक एक समीकरण लिख लेते हैं। इन समीकरणों को संतुलित समीकरण कर लेते हैं, मतलब संतुलित कर लेते हैं। यदि आवश्यक हो तो आंशिक समीकरण को किसी पूर्णांक से गुणा कर देते हैं। इसके पश्चात सभी आंशिक समीकरण को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि माध्यिक उत्पाद जो अंतिम अभिक्रिया प्राप्त नहीं होते उसे काट देते हैं। इस प्रकार प्राप्त अंतिम समीकरण सही एवं संतुलित होता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं तो कॉपर को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर सल्फेट और सल्फर डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इस प्रकार इस समीकरण को निम्नलिखित समीकरण के योग के रूप में प्राप्ति की जा सकती है। जैसे पहला समीकरण को देखें तो CuHSO4 और प्लस SO4 है और CuSO4 प्लस 2H हाइड्रोजन बनता है। फिर जल हाइड्रोजन सल्फेट जो है
जल और सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में विभक्त होता है। फिर जल दो भागों में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो दोनों ओर है उसको हम काट देते हैं और जो नहीं है उसको लिखते हैं। जैसे उत्पाद में इधर देखें तो सल्फ्यूरिक अम्ल उधर नहीं है, कॉपर उधर सिंगल नहीं है, H2SO4 उधर नहीं है ना, 2H है ऊपर में, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, तो 2H2H दोनों उत्पाद और एक अभिकारक समान है तो काट देते हैं। अब इस प्रकार से जो शेष बचता है उसको पूरे समीकरण के रूप में लिख देते हैं। अब इस प्रकार 2H और O आंशिक समीकरण दोनों स्थित होने के कारण काट दिए गए हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण संतुलित करते हैं अनुमान और आंशिक विधि के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे साथियों। आने वाले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर से आप लोगों को भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।